स्टेट निर्मल क्षेत्र के समस्त सनातनी उपस्थित मातृशक्ति, सज्जन शक्ति और आसपास में सुन रहे समस्त हिंदू समाज के बंधु, हम सभी आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे जिनको जानकारी नहीं भी क्यों एकत्रित हुए हैं। वास्तव में आज यहाँ पर इकट्ठे होने का जो विषय है, ये बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आज हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो भूमि है निर्मल क्षेत्र, ये देवी देवताओं का क्षेत्र है, परंतु आप सभी जानते हैं आदि अनादि काल से जो असुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो असुर हैं, वो भी कभी कभी शक्ति का संचय करके देवी देवताओं क्षेत्र पर आक्रमण करते रहे और हमेशा उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसा ही एक विषय अभी 10 तारीख को हम सबके सामने आया है। सुनेर में माता सबासनी के प्रांगण को दूषित करने का एक जो प्रयास ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया, वास्तव में बहुत ही खेद का विषय। माता के जो गुरु देवता हैं, जो एक तरह से देवी देवताओं का मैसेज हम सभी तक पहुंचाते हैं, उनको जबरन लोभ लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया गया। परंतु हम सभी माता का धन्यवाद करते हैं कि सबासनी माता ने हम सबको जगाया और गुरु देवता के माध्यम से ही ये विषय समाज के सामने आया कि किस प्रकार के ऐसे लोग ईसाई मिशनरी इनके घर में घुसकर इनको जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। परंतु वो लोग शायद भूल चुके हैं कि जब जब भी इस तरह की दुरात्माओं ने ऐसा दुस्साहस किया है, उन सबको मुंह की खानी पड़ी। हम सभी जानते हैं जो ईसाई मिशनरी है, ईसाई वास्तव में क्या काम कर रहा है समाज में, हमारे भोले वाले लोगों को समाज से अलग कर उनके दिमाग में गलत भ्रांतियां फैलाकर ईसाई बना रहे हैं। ये जो काम श्री कृष्ण भगवान को मारने के सभी जानते, बहुत सारे प्रयास किए गए थे। उसमें से एक प्रयास पूतना का प्रयास था। पूतना आई तो थी दूध पिलाने के लिए, बच्चे को दूध पिलाना अच्छी बात है, परंतु उस दूध में विष था, वो सभी जानते हैं। मकसद था दूध पिलाकर श्री कृष्ण भगवान को मारना, परंतु इसमें संभव नहीं हो पाया इस तरह का काम जो षड्यंत्र था। ऐसा ही समाज के अंदर एक ईसाई मिशनरी आज कर रहे हैं। ये बिल्कुल पूतना की भूमिका में है, सेवा का नाम लेकर हमारे समाज का ईसाईकरण कर रहे हैं। और ईसाईकरण करने का सीधा मकसद है सनातन धर्म को समाप्त करना। सनातन धर्म को समाप्त करना एकमात्र इनका मकसद है, और इसके लिए कितने भी बुरे से बुरा काम इन लोगों को करना पड़े, ये पीछे नहीं हटते हैं। तो आज ये जो घड़ी हम सबके सामने है, ये वास्तव में आज अब हिंदू समाज जाग चुका है। अगर ये लोग सोचते हैं कि अपने मंसूबे में कामयाब होंगे, अगर कहीं आसपास में ये लोग सुन भी रहे होंगे, तो एक बात कान खोल कर सुन लें कि आज के बाद इस तरह का जो षड्यंत्र हमारे क्षेत्र में करने का प्रयास कर रहे हैं, आज के बाद अगर कहीं नजर आए तो कोई भी समस्त समाज, हिंदू समाज और अपना सनातन समाज, देव संस्कृति से जुड़े लोग इनको नहीं छोड़ने वाले हैं। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक विषय और, अगर ये लोग भी सुन रहे होंगे, किसी कारणवश आप अगर अपने रास्ते से भटक गए हैं, बुरे रास्ते में चल पड़े, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है। समस्त समाज आज भी आपका स्वागत करता है, आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। आप मुख्य धारा में आइए, क्योंकि मुख्य धारा से अगर अलग हो गए तो आपका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। आदि अनादि काल में से बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने देव समाज को, सनातन को गालियां दी, सनातन को छोटा दिखाने की कोशिश की, उनका कोई पता नहीं आज वो कहाँ खत्म हो गए। तो आप सभी से एक बार फिर हम आग्रह कर रहे हैं, अब भी आपके पास समय है, आप आइए, आपका स्वागत है। समस्त देव समाज, हिंदू समाज आपको गले लगाने के लिए तैयार है। किंतु अगर आपकी मंशा कुछ गलत मंशा से आप चाह रहे हैं कि आप सनातन को नुकसान पहुंचाएंगे,
तो ये बात आप भूल जाएं। सनातन को मिटाने वाले आदि अनादि काल से सब स्वयं खुद मिट चुके हैं। आज यहाँ जो पार जनशक्ति जन समूह यहाँ पे एकत्रित है, ये इस बात का संकेत है कि हिंदू समाज जाग चुका है। हमारे क्षेत्र जो देव समाज का क्षेत्र है, इसको आप दूषित नहीं कर सकते। और अगर ये आप इस तरह का कोई ऐसा कुप्रयास और करेंगे तो आपको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। और जो भी लोग इस काम में संलिप्त हैं, चाहे वो कोई भी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष, यदि वो इस कार्यक्रम के हमारी आवाज को सुन रहे होंगे तो कान खोल कर सुन लें। कभी भी भविष्य में इस तरह का काम करेंगे तो उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। समस्त देव समाज, हिंदू समाज, मातृशक्ति अब जाग चुकी है और अपने देवी देवताओं का, सनातन धर्म का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसी योजना से इकट्ठे हुए हैं। अभी हम सब इकट्ठे होकर एसडीएम कार्यालय जाएंगे और एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन माननीय राज्यपाल, राष्ट्रपति तक का जो ज्ञापन इसका हम सौंपेंगे। और ये जो ज्ञापन है हमने तैयार किया है, इसको हम सब मिलजुल कर वहाँ सौंपेंगे। और एक खेल का विषय और है, उस दिन शासन पुलिस विभाग के पास हमारे जो गुरु देवता जी हैं वो रिपोर्ट करने के लिए आए। परंतु दुर्भाग्य की बात है, अपने प्रशासन में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो ईसाई मिशनरियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, वो जो देव समाज के लोग वहाँ पे आए थे, पुलिस प्रशासन उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो अभी हम एसडीएम निर्माण और पुलिस विभाग दोनों जगह हम जाएंगे और हमारी जो भी बात है उन सब के सब मिलकर उनके सामने रखेंगे। और भविष्य में भी मेरा सबसे आग्रह है, इस प्रकार की कोई भी घटना हमारे आस पड़ोस में आती है तो उसकी सूचना करें। समाज को वही जागना होगा। अभी सुनेर में घटना हुई है, कुछ दिनों पहले ब्यूनी में घटना हुई थी, तो वास्तव में जो स्थानीय लोग हैं उनको ही जागना होगा। आज जाग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ समाज जाग रहा है। क्योंकि जब तक घर से लोग नहीं निकलेंगे, अपने घर को बचाने की हम खुद कोशिश नहीं करेंगे, बाहर से हमारे को बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तो आज बहुत बड़ा कुचक्कर समाज के अंदर फैल रहा है। इसके साथ साथ लव जिहाद का मामला हम सब जानते हैं। जो विशेष समुदाय के लोग लव जिहाद के माध्यम से हमारे माताओं बहनों को बेला फुसला कर उनको अगवा करते हैं। किसी भी रूप में आएंगे, हो सकता है उन्होंने तिलक लगाया हो, कलावा बांधा हो, भगवा पटका बांध के आते हैं। तो उनकी पहचान भी हम सबको होनी चाहिए। कोई भी रेड़ी वाला, फड़ी वाला, कोई कमरे बेचने वाला हमारे क्षेत्र में आए तो उसकी पूछताछ करनी चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन कराओ पहले पुलिस से। ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए, खास करके मातृशक्ति को, क्योंकि मातृशक्ति को ज्यादा टारगेट करते हैं। और इससे पहले की और कोई दुर्घटना हमारे क्षेत्र में फैले, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह के जो भी लोग हैं, चाहे लव जिहाद के नाम पर, चाहे ईसाई मिशनरी, ये कुल मिला के हमारे देवी देवताओं के दुश्मन है, सनातन धर्म के दुश्मन है। तो दुश्मन इससे पहले कि हमारा गला काटने पे उतारू हो जाए, उसको परास्त करना ही समझदारी है। आज भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अरे आज भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अरे आज भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। आज समाज के सभी संगठनों के, धार्मिक संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद है, देव समाज है, सभी संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये वास्तव में हमारी शक्ति है। समाज के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर सभी समाज को काम करने की आवश्यकता है। अभी इतना ही विषय रखकर अभी हम यहाँ से बिल्कुल और अपने जो हमारे माता के जो गुरु हैं,